ये है दोस्तों वन प्लस और नथिंग फोन के फाउंडर कार्ल पाई, जिन्होंने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के नाक में दम करके रखा है। लेकिन दोस्तों जरा कार्ल पाई की कंपनी नथिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनका यह वीडियो देखिए। I think if you want one of the best high-end smartphones on the market today, that is the iPhone 14 Pro. I'm a fan. दोस्तों इस वीडियो में कार्ल पाई का कहना है कि आईफोन 14 प्रो मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट फोन है। पर दोस्तों एक राइवल कंपनी का मालिक आईफोन को इतना अच्छा क्यों बता रहा है। और दोस्तों बस यहीं से शुरू होती है कार्ल पाई की मार्केटिंग जीनियस बनने की कहानी, फ्रॉम वन प्लस टू नथिंग। एक्चुअली दोस्तों वन प्लस के शानदार सफलता के बाद कार्ल पाई ने अक्टूबर 2020 में इस कंपनी को छोड़कर नथिंग नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। वैसे तो दोस्तों वन प्लस अपने शुरुआती सालों में फ्लैगशिप किलर के तौर पे जाना जाता था और दोस्तों लोग इसे आईफोन के कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे। लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों वन प्लस अपना रास्ता भूल गया और बजट स्मार्टफोन लाने की वजह से लोगों के बीच इस ब्रांड का ट्रस्ट कम होने लगा। हालांकि दोस्तों वन प्लस को छोड़ने के बाद जब कार्ल पाई ने नथिंग की शुरुआत की तब उन्होंने दोस्तों सभी गलतियों से सीखते हुए ये डिसाइड किया कि नथिंग फोन सिर्फ प्रीमियम फोन ग्रुप में ही कम्पीट करेगी। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि आईफोन का राइवल होने के बावजूद कार्ल पाई वीडियो के अंदर नथिंग फोन की जगह आईफोन को बेस्ट क्यों बता रहे हैं। कार्ल पाई आईफोन 14 प्लस रिव्यू। एक्चुअली दोस्तों कार्ल पाई का मानना है कि एप्पल जैसे बड़े मार्केट लीडर से कम्पीट करने की जगह अच्छा है खुद को एप्पल के सामने खड़ा कर दो। कार्ल इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहते हैं एप्पल आईफोन 14 प्रो तो बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप दोस्तों इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो नथिंग फोन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। इस रिव्यू के अंदर दोस्तों वह अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा बायस भी नहीं दिखे जैसे कि ज्यादातर कंपनीज के फाउंडर या फिर सीईओ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कितना स्मार्टली उन्होंने अपने फोन को एप्पल के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दिया, वो भी दोस्तों बिना एहसास कराए कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। कार्ल पाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लोगों के मन में ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं या कहूँ तो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं कि लोगों के पास उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने के अलावा कोई और दूसरा चांस ही नहीं बचता। फिल द मार्केट गैप। अब दोस्तों कार्ल पाई शुरू से ही मानते थे कि एप्पल स्मार्टफोन के मामले में एक बेस्ट ब्रांड है, लेकिन दोस्तों जहां वो चूक जाता है वो है इसका डिजाइन। और दोस्तों वही जो कंपनी डिजाइन के मामले में टॉप पर है वो फीचर्स या फिर क्वालिटी के मामले में मात खा जाती है। और दोस्तों इसी को एनालाइज करके उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जो थी मार्केट बैरियर को एक्सपोज करना। नथिंग लोगों के सामने उन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने लगा कि दोस्तों एप्पल सिर्फ अपने इंटीरियर को इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट को हद से ज्यादा महंगे दाम पर बेच रही है और वही दोस्तों बाकी के ब्रांड सिर्फ डिजाइन और लुक जैसे आउटर लेयर को अट्रैक्टिव बनाकर मार्केट में छाई हुई है। लेकिन दोस्तों एक भी फोन ऐसा नहीं है जो कि एप्पल जैसा कमाल इंटीरियर और सैमसंग जैसा नेक्स्ट लेवल डिजाइन ऑप्शन प्रोवाइड करे। कार्ल पाई का मानना है दोस्तों इसी मार्केट बैरियर को ब्रेक करने के लिए आया है उनका नथिंग फोन। अब वैसे तो दोस्तों वन प्लस भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में आया था, लेकिन दोस्तों एडवर्टाइजमेंट और ब्लोटवेयर जैसी प्रॉब्लम्स के कारण यह फोन एक फेलियर के तौर पर उभर कर आया। जबकि दोस्तों नथिंग फोन की खासियत यही है कि इसमें एक भी ब्लोटवेयर नहीं है जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल और फोन से इसे बेटर बनाता है। वही दोस्तों अगर हम डिजाइन की बात करें तो नथिंग फोन 1 का डिजाइन उन सभी ब्रांड के लिए एक तमाचा है जो कि डिजाइन और लुक के मामले में खुद को बेस्ट मानते थे, क्योंकि दोस्तों नथिंग फोन का ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और एलईडी लाइट एक ऐसा इनोवेशन है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों अब हम जानेंगे कार्ल पाई की उन जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसका यूज वह नथिंग फोन को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों क्रिएटिंग हाइप। एक्चुअली दोस्तों लॉन्च होने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग टीम को एक साथ लेकर आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आखिर यह फोन मार्केट में अवेलेबल और फोन्स के मुकाबले में स्पेशल कैसे है और दोस्तों इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर ऐड हुए हैं। कंपनी दोस्तों अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाती है कि ओवरऑल नथिंग फोन किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है। और दोस्तों ऐसे स्टेप्स लोगों के बीच कुछ ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं कि फोन मार्केट में आने से पहले ही लोगों के दिलों में बस जाता है। नंबर 2 दोस्तों प्री ऑर्डर पास। लंबे इंतजार के बाद जब नथिंग फोन अपना फोन लॉन्च करता है तो उसे सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास प्री ऑर्डर पास होते हैं। और दोस्तों यह पास कंपनी अपने सिर्फ प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर को ही देती है। ऐसे में दोस्तों जिनके पास पास अवेलेबल नहीं होता उनके मन में दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आने लगती है। और दोस्तों इस फीलिंग के साथ ये सब चीजें भी आती है जैसे कि डिससेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन, स्ट्रेस कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा बड़ी चीजें अचीव कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि कुछ समय बाद ही कंपनी ने प्री ऑर्डर सिस्टम वाला पास हटा दिया था, पर यह भी उनकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही थी कि लोगों के मन में सबसे पहले खोने का डर पैदा करो और फिर दोस्तों उसके बाद उसके हाथ में प्रोडक्ट पकड़ाओ।
ताकि दोस्तों उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 3 दोस्तों, कम्युनिटी बेस। अब दोस्तों चाहे वो वन प्लस का टाइम हो या फिर अभी नथिंग का टाइम हो, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कार्ल पाई खूब ज्यादा माहिर हैं। अपने कम्युनिटी में दोस्तों वो फोन से रिलेटेड न्यूज और आर्टिकल शेयर करते हैं, जिसमें कि दोस्तों फोन के स्पेक्स, स्पेशल फीचर्स और लॉन्चिंग डेट वगैरह होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल पाई लोगों से डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करने के लिए बोलते हैं, जो कि वो अपने स्मार्टफोन्स में फेस कर रहे हैं। और दोस्तों जब किसी कंपनी का फाउंडर ही सीधा लोगों के टच में रहता है तो फिर लोग उस ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों नथिंग इन्फ्लुएंसर मार्केट का भी बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप दोस्तों इंडिया पर गौर करेंगे तो युवराज सिंह, करण जौहर, रणवीर इलाहाबादिया और जसलीन रॉयल जैसे सेलिब्रिटी इसके इन्वेस्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों इन सभी का कंपनी से जुड़े रहना ही इंडियन कस्टमर के बीच एक हाइप क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा ये अपने स्मार्टफोन्स को टेक्निकल गुरुजी और बड़े इन्फ्लुएंसर के द्वारा रिव्यू करवाते हैं, जिसके कारण से इनकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सिर्फ हाइप क्रिएट करने से कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि फोन्स की क्वालिटी और लुक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और दोस्तों नथिंग फोन में ये सब कुछ देखने को मिलता है। नंबर 5 दोस्तों, नथिंग फोन 2, जो कि मार्केट में आते ही एक धमाके की तरफ फैल गया और यह फोन भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ। और दोस्तों कंपनी का यह भी कहना था कि यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसको रिसाइकलेबल मटेरियल से बनाया गया है। इस फोन के पीछे भी कंपनी ने सेम स्ट्रेटेजी यूज की थी इसके लॉन्च के टाइम में, जो कि है दोस्तों हाइप क्रिएट करना। अब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि वन प्लस इज सिंकिंग एंड नथिंग इज राइजिंग। कुछ समय पहले दोस्तों कंपनी ने नोट CE3 फोन को लॉन्च किया है, जिसकी कैमरा क्वालिटी को लेकर उन्हें खूब गालियां पड़ती हैं। जितनी भी पब्लिक ने इस फोन को बाय किया है वो इस फोन से काफी ज्यादा नाखुश है इसके कैमरे और परफॉर्मेंस के चलते। इन सभी चीजों ने एक बात तो क्लियर कर दी दोस्तों, वन प्लस अपनी ब्रांड वैल्यू खोने में तुली हुई है और इनोवेशन से बहुत ज्यादा दूर होती जा रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड दोस्तों नथिंग अपने फोन में कुछ ऐसे फीचर लाने को तैयार है जिसके बारे में दोस्तों बाकी कंपनीज ने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों इससे एक चीज साफ है कि अगर वन प्लस इनोवेशन से ऐसा ही दूर रहा तो फिर नथिंग इसकी नैया डुबोते देर बिल्कुल नहीं लगाने वाला है। यानी कि दोस्तों आज के टाइम में वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई खुद ही अपनी एक्स कंपनी के सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कौन सा फोन यूज करते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।